हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट्स का टर्म टू का सिलेबस। टर्म टू का सिलेबस सभी सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, संस्कृत, साइंस, एसएसटी, सभी सब्जेक्ट्स का हम यहाँ सिलेबस देखने वाले हैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो ये टर्म वन का है, टर्म टू में देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो सब सीबीएसई एक पूरा भेजती है। तो टर्म टू का सिलेबस देखिए, यहाँ आप टर्म टू का सिलेबस देखिए। तो यहाँ आपको सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो सेक्शन में यहाँ सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ मार्क्स दिया हुआ है। तो आपका रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का आएगा, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स का, लिटरेचर 20 मार्क्स का, और टोटल नंबर होंगे आपके 40 इस तरीके से। और इंटरनल असेसमेंट आपको 10 मार्क्स का मिलेगा, टोटल हो जाएंगे 50। ठीक है, तो 50-50 टोटल हो जाएंगे। टर्म टू का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये टर्म वन का है। टर्म टू में हम चलते हैं। टर्म टू का सिलेबस यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखो, इसके सारे पीडीएफ में आपको पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, पिन अप कर दूंगी। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए, टर्म टू में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनसीन पैसेज ऑफ एक्सेस। तो देखो, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन में आपका क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव पैसेज आएगा 4000 टू 450, सॉरी 1000 नहीं है, 400 टू 450 वर्ड्स में आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएंगे आपके। ठीक है, विद यूजल इनपुट और स्टैटिस्टिक्स डाटा आएगा आपका, और चार्ट एटसेट्रा। ये आएगा आपका फैक्चुअल जो पैसेज है, वो आएगा आपका 300 टू 350 वर्ड्स में आपका आएगा। टर्म टू में रीडिंग सेक्शन में आपको ये करना है। ठीक है, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी, बिल्कुल टेंशन ना ले। राइटिंग सेक्शन में देखिए आपका क्या आएगा, फॉर्मल लेटर आएगा बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन, लेटर ऑफ ऑर्डर आ सकता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी आ सकता है। सेकंड है राइटिंग स्किल में analytical paragraph based on outline, chart, क्यू, मैप एंड रिपोर्ट एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से आपका आ सकता है। राइटिंग स्किल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामर में आएगा टेंस, मोडल्स। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में आपका क्या आएगा, ग्रामर सेक्शन में आपका आएगा टेंस, मोडल्स, सब्जेक्ट कंकॉर्ड, डिटर्मिनेशन, रिपोर्टेड स्पीच, और ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, सबका आपको रिवीजन यहाँ कराया जाएगा। ठीक है, रिवीजन क्या, खैर अभी तो चालू होएगा सेकंड टर्म का, तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारी चीज़ें। ठीक है, फिफ्थ है रिपोर्टेड स्पीच आएगी आपकी, थर्ड पार्ट्स में कमांड एंड रिक्वेस्ट में आ जाएगी, स्टेटमेंट्स में आ सकती है, और क्वेश्चन में आएगी। लिटरेचर का देखते हैं, लिटरेचर में आ जाते हैं अब हम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, टेक्स्ट और एक्सेस। तो देखो, लिटरेचर में आपको फर्स्ट फ्लाइट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट बुक से आएगा, पहला चैप्टर नहीं आएगी, पहला चैप्टर तो लेटर टू गॉड है, लेकिन सीरीज में लिखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आएगा ग्लिम्स ऑफ इंडिया, सेकंड है आपका मैडम ड्राइव्स द बस, थर्ड है द सर्मन एट बनारस, एंड द फोर्थ वन इज द प्रपोजल, और ये प्ले के लिए। ठीक है, ये एक सॉरी, पोएम्स में देखिए, पोएम्स में आपका फर्स्ट पोएम आएगी अमेंडा, सेकंड आएगी एनिमल, थर्ड आएगी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, तो ये पोएम्स आएंगी आपकी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है आपकी, उसमें से आएगा चैप्टर वन नहीं है, मार्किंग दे रखी है। ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एंड देन द नेकलेस, द हैक ड्राइवर एंड द भोली। ये आपके चारों चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर आएंगे। तो ये होता है आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे कवर, और इसका आपको पूरा जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टर्म टू का सिलेबस था इंग्लिश का। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का। अब देखते हैं या मैथ्स का, पहले हिंदी का देख लेते हैं, बाद में इंग्लिश का देखेंगे। तो देखो, सेकंड टर्म में आपका क्या आएगा, मैथ्स में यूनिट नेम, पहले आप यहाँ देख लीजिए, पहले यूनिट नेम और मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट है अलजेब्रा में से आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अलजेब्रा के जो भी चैप्टर होंगे उनको मिला के, ठीक है, ऐसा समझिए। सेकंड ज्योमेट्री के जो भी चैप्टर होंगे मिला के 9 मार्क्स का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है वो 7 मार्क्स का आएगा। मेंसुरेशन जो चैप्टर होगा वो 6 मार्क्स का आएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को मिक्सअप करके 4 मार्क्स का आएगा, यानी कि आपके स्टैटिस्टिक्स आएगी 4 मार्क्स की एंड प्रोबेबिलिटी आएगी 4 मार्क्स की। टोटल हो जाएंगे इस तरीके से 40, एंड इंटरनल असेसमेंट के 10 आ जाएंगे, और ग्रैंड टोटल हो जाएंगे 50। ओके, तो ये मार्किंग भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हिंदी का है ना, हिंदी का बता रही हूँ पहले आपको। मैथ्स में
मैथ्स में पहले हिंदी मीडियम को बता दे रही हूँ, फिर इंग्लिश को बताऊंगी, चिंता मत करो। तो सेकंड टर्म का है, यहाँ से चैप्टर 4 आएगा फर्स्ट, तो ठीक है। चैप्टर 4 आएगा द्विघात समीकरण। इसमें आपको जो जो करना है वो आपको दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। और जो भी है ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी करेंगे, सारे सब्जेक्ट का देखना है हमें, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। अध्याय 5 आएगा, चैप्टर 5 आएगा आपका, ठीक है। जो समांतर श्रेणियां हैं, चैप्टर 5 आएगा। चैप्टर 4 आएगा मैथ्स में। चैप्टर 9 आएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। फिर चैप्टर 10 आएगा जो व्रत है। चैप्टर 11 आएगा रचनाएं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप PDF आपको मिल ही जाएगा। चैप्टर 13 आएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर 14 आएगा सांख्यिकी, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। अब हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो यहाँ से तो आप अपने चैप्टर के नेम तो देख ही सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पूरा लिखा हुआ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 9 आएगा, चैप्टर 10 आएगा, चैप्टर 11 आएगा, ठीक है। चैप्टर 13 आएगा, 15 आएगा, 15 तो प्रोबेबिलिटी है ना, 15 भी आएगा, इसमें मेंशन नहीं है बट आएगा, ठीक है। चैप्टर 14 है सांख्यिकी, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना टर्म टू में हमने देखा, देखो ये लिखा हुआ है प्रायिकता, अच्छा ये टर्म 1 का है, ठीक है। तो देखो यहाँ टर्म 2 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, जरूर आएगा आपका, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ हम देख ले रहे हैं हिंदी का सिलेबस, ठीक है। हिंदी का विभाजन सत्र 2, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्षितिज में से आपका गद्य खंड आएगा, एक काव्य खंड आएगा, और कृतिका में से आपको पाठों के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उनका आपको नंबरिंग भी दी हुई है, ठीक है। लेखन में देख लीजिए, लेखन में आपका ये सारी चीज़ें आएंगी। संदेश लेखन आएगा आपका, विज्ञापन लेखन आएगा, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र आएंगे, और अनुच्छेद लेखन आएगा, ठीक है। तो 5-5 नंबर का होगा ये, 5-5 नंबर का, ठीक है। टोटल 20 हो जाएंगे फिर इसके। 5-5 नंबर का बहुत कम दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आंतरिक मूल्यांकन में देखो सामयिक आंकलन और ये सारी चीज़ें आपकी इतने नंबर की आएंगी, ठीक है। और टोटल आपके 50 हो जाएंगे इस तरीके से। तो हिंदी A के लिए है ये, हिंदी 2 के लिए भी हिंदी B के लिए भी बताऊंगी, ठीक है। तो सत्र 1 का है, ये सत्र 2 का है, ठीक है। काव्य क्षितिज में देख लेते हैं, क्षितिज भाग 2, काव्यखंड गद्यखंड, ठीक है। काव्यखंड में से क्षितिज में से आएगी, काव्यखंड में उत्साह अट नहीं रही है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। दूसरी कविता आएगी आपकी कन्यादान, जो कि ऋतुराज ने लिखी है। गद्य खंड में आपके 2 चैप्टर आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्षितिज में से, क्योंकि चैप्टर इस बार कम आ रहे हैं, ठीक है। बस लिखने का ज़्यादा है, जो व्याकरण है वो तो आपकी ऑलमोस्ट चली ही गई है, बस व्याकरण में लिखने वाला ये चीज़ें आएंगी। जो आपका प्रत्यय हुआ, वाच्य हुआ, रस हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। बस लिखने का संवाद, पत्र, और संदेश लेखन, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। लखनवी अंदाज आ जाएगा आपका चैप्टर, मानवीकरण करुणा की दिव्य चमक आएगा आपका ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आएंगे और ये दोनों पोयम आएगी, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। कृतिका भाग 2 में से देखो, कृतिका के 3 चैप्टर आएंगे, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, ये आपके चैप्टर आएंगे। व्याकरण का रचनात्मक लेखन में आपका संकेत बिंदु के आधार पर सामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े कुछ हमें विषयों पर अनुच्छेद लिखने को दे देंगे 150 शब्दों में। और औपचारिक पत्र लेखन आएगा या फिर अनौपचारिक आएगा, दोनों में से कोई सा भी आ सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है कि भाई एक तो रिलेशनशिप होता है, मम्मी पापा या किसी को भेजना होता है, ठीक है। और एक बाहर जैसे प्रिंसिपल, ठीक है, एडिटर को, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है विज्ञापन लेखन आएगा आपका, लगभग 50 शब्द में आपको विज्ञापन लिखना होगा। फिर आएगा आपका संवाद लेखन, जो कि लगभग आपको 30 शब्द में लिखना होगा। तो ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस कंप्लीट। यहाँ से आपका बस इतना सा हिंदी का सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट का। सो यहाँ से देखिए आपका साइंस का सिलेबस है, द्वितीय आवधिक सेकेंड टर्म का सिलेबस है आपका साइंस का। तो साइंस में सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर नहीं है, देखो मैं आपको समझाती हूँ एक एक चीज। इकाई 1 यानी कि आपका रासायनिक तत्व, प्रकृति एवं व्यवहार, ये चैप्टर नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर है आपके। इकाई 1 में जो भी बताया गया होगा आपका, यानी कि उस चीज से रिलेटेड आपके चैप्टर्स होंगे, ठीक है। यानी कि ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक तत्व और प्रकृति एवं व्यवहार के ऊपर आपके 2 चैप्टर हैं। पहला है चैप्टर 4 और चैप्टर 5, इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे नोट कर सकते हैं। चैप्टर 4 आपका है
ठीक है। और चैप्टर 5 कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, उसमें आपकी ये चीज़ें आएंगी। चैप्टर 5 में तत्वों का वर्गीकरण आवर्त है, उसमें आपकी ये चीज़ें आएंगी, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सजीवों का संसार, जो टॉपिक है सजीवों का संसार, इस पे आपका एक चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें आपका ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। चैप्टर 8 हो गया ये आपका जीव जनन कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो देखो यहाँ आपका प्रयोग भी दे रखे हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल होते हैं वो इन चीज़ों पे प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 9 इसी की सजीव क्या था ये, सजीवों का संसार, इसी में आपका चैप्टर 9 भी है। तो इसमें है आपका चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। तो सारे चैप्टर हम करेंगे, सारी चीज़ों के सारे सब्जेक्ट्स के आपके चैप्टर होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो जल्दी मिलती रहे। तो इसमें आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके, चलिए प्राकृतिक परिघटनाएं देखते हैं हम। इसमें क्या आपके चैप्टर दिए गए हैं, इकाई 3 है ये विद्युत का प्रभाव, इसमें आपको विद्युत ही चैप्टर दिया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 12 विद्युत में आपकी इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। इसमें प्रयोग दिया हुआ है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 13 चैप्टर आएगा आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ये सारी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस में तो बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन में आपका एक ही चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन में भी ये आपका सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था कि भाई प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए ही है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो केवल आंतरिक आंकलन यानी कि इंटरनल असेसमेंट के लिए आपका इकाई 5 है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इकाई 5 आपका चैप्टर 15 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है, इसमें से आपका पेपर नहीं आएगा, बट फिर भी क्या पता आ जाए, जैसे टर्म 1 में हुआ था, सिलेबस से आउट ऑफ भी आया था, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 16 जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसमें से ये सारी चीज़ें आएंगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बस ये तो और है ही नहीं, ये है, ये बताया गया है बस कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, परसेंटेज। तो आपके पीरियोडिक असेसमेंट 3 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स के जो कि आपको दिए जा रहे हैं, और पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स के। तो इस तरीके से 3 3 6 और 2 2 4, ये 10 मार्क्स हो जाएंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। टर्म 1 और टर्म 2 में दोनों में दिए जाएंगे आपको 10 मार्क्स, 20 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए, बस आपको 80 मार्क्स किसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो साइंस में आपके कितने चैप्टर हो गए देख लेते हैं, एक बार गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके चैप्टर 4 5 1 2 चैप्टर, ठीक है, फिर चैप्टर 8 3, फिर 4 5 6 7 एंड 8, आपके टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से एक तो असेसमेंट के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये साइंस का सिलेबस हो गया टर्म 2 का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा सिलेबस एसएसटी का। तो यहाँ हम देखते हैं सोशल साइंस का सिलेबस, ठीक है। तो पहले ये तो सत्र 1 का है, सेकंड टर्म का देखते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड टर्म, सत्र 2 लिखा हुआ है, यानी सेकंड टर्म, ठीक है। क्रम संख्या देख लेते हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इकाई, और यहाँ दिए गए हैं आपको अंक। तो समकालीन भारत एक विश्व दो, यानी कि हिस्ट्री की में से आपके 10 मार्क्स आएंगे, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब कि हिस्ट्री में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके 10 नंबर तक के होंगे, ठीक है। टोटल इसमें से 10 मार्क्स। समकालीन भारत दो, यानी कि आपकी ज्योग्राफी है, उसमें से भी 10 10, सब बुक में से 10 10, इस तरीके से 40 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था इतना सारा। सेकंड में देखते हैं सेकंड टर्म का, ठीक है। सेकंड टर्म का चला तो नहीं गया, नहीं गया, ये रहा द्वितीय सत्र, ये आपको लिखा हुआ दिख गया होगा। बहुत बड़े बड़े सिलेबस है ना। तो देखो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट हिस्ट्री में से देखते हैं, चैप्टर 2 आएगा आपका। फर्स्ट टर्म में तो चैप्टर 1 ही आया था, इसमें से और कुछ नहीं आया था। इसमें चैप्टर 2 आएगा भारत में राष्ट्रवाद, उसमें ये सारे विषय आएंगे, ठीक है। और अग्रिम उद्देश्य जो भी लिखा हुआ है ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी में से। तो मतलब हिस्ट्री में इस बार भी एक ही चैप्टर आ रहा है आपका, ठीक है। ज्योग्राफी में देखते हैं
ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 3 आ रहा है जो कि है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, अथवा दे रखा है कुछ, अथवा। ठीक है, चैप्टर 4 दे रखा है औद्योगिकरण का युग, यानी कि अथवा क्या है, यानी कि ये भी आएगा साथ में। ओके, कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लग रहा है इसमें से। समकालीन भारत 2 ज्योग्राफी में एक चैप्टर 5 भी आएगा, 3rd और 5th आएंगे, यानी कि 2 चैप्टर हो गए आपके ज्योग्राफी के। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। ओके, ले लिया होगा आपने। देखते हैं, चैप्टर 6 भी आएगा इसमें से, तो चैप्टर 7 भी आएगा, यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग, चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी कि ज्योग्राफी में 3rd चैप्टर एंड 5th चैप्टर है ना। 3rd 4th नहीं आ रहा ना, 4th भी आ रहा है। ओके, 3rd तो वो चैप्टर है जिसमें मैप वर्क आएगा ओनली। फिर 6th और ये 7th, ये मैंने आपको दिखाई दिया था। अब लोकतांत्रिक राजनीति जो पोल साइंस की बुक है उसमें से आपका क्या आएगा, चैप्टर 6 आएगा ओनली, सिर्फ और सिर्फ, नहीं नीचे भी है, राजनीतिक दल आएगा चैप्टर 6। चैप्टर 7 आएगा आपका लोकतंत्र के परिणाम। फिर आपका आर्थिक विकास की समझ वाली बुक से आएगा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है, चैप्टर 3 आएगा इकोनॉमिक्स बुक का, चैप्टर 4 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका मानचित्र कार्य जो देख लेते हैं, मैप वर्क जो है इतिहास के चैप्टर 3 से आएगा आपका मैप वर्क, कि भाई 1918 से 1930 के केवल पहचानने और चिन्हित करने के लिए आएगा। ठीक है, ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये आपको दर्शाने आ सकते हैं तीनों के तीनों। फिर आपको आ सकता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भी कुछ हुआ था ये आपको दर्शाने आ सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था, वो आपको दर्शाना आ सकता है। ठीक है, गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो भूगोल में आपका आएगा चैप्टर 5 में से आएगा मैप वर्क। ठीक है, और इसमें से ये सारी चीज़ें आएंगे। चैप्टर 6 में से भी आएगा आपका विनिर्माण उद्योग में से केवल ढूंढना और चिन्हित करने के लिए आएगा। ठीक है, और चैप्टर 7 में से आपका ये मैप वर्क आएगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मैं आपके लिए वेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ओके, तो परियोजना कार्य जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल बनाए, प्रैक्टिकल नहीं, क्या बोलते हैं उसे, जो फाइल्स बनवाई जाती हैं। ठीक है, वो आपका जो है परियोजना कार्य है वो दिया गया है। सारी चीज़ दे दूंगी, सिलेबस का था, लेकिन सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। मैप वर्क भी बता दिया है और जो परियोजना कार्य है वो भी बता रही हूँ। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क है ना, प्रोजेक्ट जो बनवाते हैं उसमें आपका जैसे पिछली बार था वही सेम टू सेम है, उपभोक्ता आंदोलन, सामाजिक मुद्दे और सतत पोषणीय विकास। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका पिछले वाले ही टॉपिक हैं आपके। ठीक है, 5 नंबर का होगा टोटल। और मैंने आपको उपभोक्ता जागरूकता वाले, उपभोक्ता आंदोलन भी है, उपभोक्ता जागरूकता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता जागरूकता पे मैंने आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करा रखा है, अब वहाँ से बना सकते हैं सेकंड टर्म में भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। बस एसएसटी का इतना ही सिलेबस था, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका ये संस्कृत का सिलेबस है। ठीक है, संस्कृत का सिलेबस है आपका ये तो आपका फर्स्ट टर्म का था। सेकंड टर्म का हम देखेंगे, यहाँ से आपका है स्टूडेंट्स सेकंड टर्म का सिलेबस। ठीक है, तो ये संस्कृत का सेकंड टर्म का आपका सिलेबस है। ठीक है, कोड 112 दे रखा है आपको, द्वितीय सत्र से पाठ्यक्रम में है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक अपठित अवबोधनम मिलेगा जो आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा, ऐसा आपको एक गद्यांश मिलेगा जो कि आपको 10 नंबर दिला सकता है। ठीक है, ये 80 से 100 शब्दों में होगा। ठीक है, इसमें एक पदेन, पूर्ण वाक्य,
और अवबोधनात्मक कार्य। ऐसे सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, एक पदहीन उत्तरत्व वाले भी और पूर्ण वाक्यहीन वाले भी। शीर्षक लेखनम भी आपको दिया जाएगा, एक प्रश्न शीर्षक लिखने वाला जरूर आता है ना। और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य आपको दिए जाएंगे इस अपठित अवबोधनम में। भाषिक कार्य तत्वानी में आपको वाक्य, कर्तृवाच्य परिवर्तनम, ठीक है, कर्तृवाच्य क्रिया अनुवृत्ति, ये सारी चीजें आपको दी जाएगी। पर्यायवाची विलोम, पद विशेष विशेषण, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड थिंग है आपके पास संकेताधारित औपचारिकम तथा अनौपचारिकम पत्र लेखनम। संस्कृत में किसको पत्र लिखना आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये आपका आएगा 5 नंबर का। ओके, तो आपको मंजूषा दी होगी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी चीज कर दी आपके लिए कि मंजूषा आपको दी होगी, यानी कि जो हेल्प करने के लिए आपको एक टेबल दी होती है, उसमें से वर्ड्स दिए होते हैं, यानी कि आपको फिल्म पे आएगा शायद, है ना। जब भी तो मंजूषा दी जाती है, क्या पता कैसे आए, लेकिन आपको मंजूषा दी जाएगी सहायता पूर्णम पत्र लेखनियम, ठीक है, सहायता करने के लिए ये आपका रचनात्मक कार्य में आएगा, ठीक है। चित्राधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, ये आपका 5 नंबर का आएगा। चित्राधारित वर्णन की चित्र का वर्णन, ठीक है, चित्र वर्णन आता है ना, या फिर अनुच्छेद लेखनम अथवा में आएगा। तो मैं तो चित्र आधारित वर्णन ही करती हूँ, आप कौन सा करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वैसे जो इजी लगता है वही तो करेंगे, है ना। चलो, हिंदी भाषायाम और आंग्लन भाषायाम वा लिखता नाम पच्च सरल वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम। तो हिंदी भाषा में या फिर आपको 5 सरल वाक्य लिखने हैं, ठीक है। 5 नंबर का आपका आ जाएगा, और ये अनुवाद संस्कृत अनुवाद में लिखनी है, ठीक है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद आएगा आपका, ठीक है। 5 आपका 5वीं चीज है आपकी गद्यांशम अधिकृतम अवबोधनम कार्य आएगा आपका। और प्रश्न प्रकार कैसे आएगा आपका प्रश्न प्रकार, इसके एक पदेन आएगा, पूर्ण वाक्य आएगा, और प्रश्नोत्तरी आएगी 3 नंबर की। 6th थिंग आपकी है प्रश्न पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनम, पद्यांश भी आएगा, एक आपका गद्यांश भी आएगा। पद्यांश गद्यांश क्या है, वही आपका पद्यांश जो पढ़ा हुआ है आपने, पद्यांश आएगा उसका, और एक गद्यांश आएगा। ओके, चलिए अब आपको देखना है पठित बोधनम में आपका प्रश्न प्रकार, ये सारी चीजें आएंगी। नाट्यांशम में आपका 3 नंबर का आएगा, फिर एकस्य श्लोकस्य अन्वय आपका आएगा, ठीक है, अन्वय 2 नंबर का आएगा। अच्छे से करके जाना अन्वय, ठीक है, मैं आपकी प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी। सेकंड टर्म की स्टार्ट वर्कशीट तो आपकी डालने ही लगी हूँ मैं, ठीक है, सेकंड टर्म का जो भी है आपका चैप्टर्स वो भी कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। 9th है घटनाक्रम अनुसार कथा लेखनम, ओ माय गॉड, कथा भी आएगी आपकी 10th में, ठीक है। घटनाक्रमानुसार कथा लेखनम, जैसे घटना दी होगी उसके अनुसार, ठीक है, यानी कि क्रम के अनुसार आपको घटना दी होगी, आपको कथा लेखनम कथा लिखनी होगी, ठीक है, यानी कि कुछ कहानी छोटी मोटी होती है, वो 4 नंबर का आएगा आपका, ठीक है, ठीक है। और दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, कैसे करोगे, ठीक है, हो जाएगा वैसे। द्वितीय सत्र कृते निर्धारिता पाठा, ठीक है। अब द्वितीय सत्र में आपके सेकंड टर्म में कौन से निर्धारित करे गए पाठ हैं, वो ये हैं, ठीक है, वो ये पाठ हैं आपके, ठीक है। पहला पाठ आपका है षष्ठः पाठ है, छठा पाठ है आपका सुभाषितानि, ये आएगा। फिर 7वां पाठ है आपका सौंदर्यम प्रकृतेः शोभा, ये आएगा आपका। फिर 8th चैप्टर है आपका, अष्टम पाठ है, कौन सा है, विचित्र है साक्षी, ये आपका चैप्टर आएगा। फिर 9th है नवमः पाठ है सूक्त है, सूक्तियाँ आएंगी आपकी 9th चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपके टोटल 4 चैप्टर एक तरफ से समझ लीजिए ये आएगा। तो द्वितीय भाग में आपके ये आ रहे हैं अभ्यास भवन में से। तो देखो आपकी 3 बुक है ना संस्कृत की, किसने ले रखी है तीनों, बताओ मुझे। तो सेमुशी तो आपके सबके पास होगी, ठीक है, ये तो पुस्तक कार्य है, इसमें से सब आपको आता है, ठीक है। अभ्यास अभ्यासवान भव, इसमें आपका व्याकरण का जो है पोर्शन वो आ जाता है। व्याकरण विधि जो है उसमें भी आपका व्याकरण ही है कुछ, मतलब इतनी कुछ खास बुक नहीं है, मेरे को नहीं लगता ये दोनों बुक इतनी खास है, क्योंकि मैंने व्याकरण विधि ले रखी थी, ठीक है, बट इसमें कुछ इतना खास अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है ना। तो लेना चाहो तो आप ले भी सकते हो, वैसे आपने फर्स्ट टर्म में क्या पता ले भी ली हो, ठीक है। तो ये आपकी तीनों बुक यहाँ मेंशन की गई है कि भाई ये बुक्स हैं 10th क्लास की। तो ये मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया है। तो देखो इंग्लिश मीडियम का साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, उसके मैंने आपको चैप्टर तो बता ही दिए थे, और इंग्लिश मीडियम में आपको बिल्कुल लिखा हुआ चाहिए, तो देखो
भाई अभी तो है ना, साइट जो है जिस पे से मैंने ये सिलेबस निकाला वो थोड़ी चल नहीं रही है, ठीक है। तो जब चलेगी, जब अब मैं आपको रिटर्न में भी मतलब इस तरीके से पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अभी वो निकले नहीं है, हिंदी मीडियम के मैंने पहले निकाल लिए थे, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। वीडियो को क्या कर दे, लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।